हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल करा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वो दो न्यूमेरिकल करने के बाद ना कोई डाउट नहीं बचने वाला है। मतलब बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसके अंदर, ठीक है। उसमें से किसी भी वीडियो को आप मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 40 मिनट फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। आते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 1 0 1 0 1 1 2। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कह रहा है हमें उसके बाद हैंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए की पावर 8 माइनस 5 ए की पावर 7 प्लस 7 ए की पावर 6 माइनस 3 ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 माइनस 5 ए की पावर क्यूब प्लस 8 इंटू ए की पावर स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। ठीक है, तो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको ये पॉलिनोमियल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना हार्ड और कितना कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होने वाला है। लेकिन जो चीज़ ना मैथ के अंदर तुम्हें टफ दिखे ना, तुम्हें लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहला। ये तो सबसे ईजी काम है, आइगन वैल्यू वाले लेक्चर में अच्छे सिखा दिया। इसमें दिमाग वो लगाना नहीं होता कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, बस हमें ए माइनस लैम्डा बस वो याद हो गया, बस एक बार कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें से लैम्डा लैम्डा माइनस कर दो, तो 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, सिंपल। अब इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू निकालना होता है। लास्ट लेक्चर में जो डिटर्मिनेंट था काफ़ी लेंदी था, तो मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया और वो लेक्चर का कम से कम मुझे लगता है 7 से 8 मिनट लेक्चर का पार्ट उसने ले लिया समझाने को। ठीक है, तो 5 मिनट तो आराम से ले जाएगा समझाने को। ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। ठीक है, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना तो अब तक अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है। एक एक चीज़ आप लोग को अच्छे से पहले नोट्स बनाया है अच्छे से, फिर एक एक चीज़ आप लोग को समझाया है कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ट्रिक भी बताया आपको कि कैसे आप प्लस बनाओगे और कैसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे। तो इसमें मैं आपको नहीं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्टेप, इसमें आपको सॉल्व करना। और ये मैट्रिक्स मैच कर रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। और नहीं मैच कर रहा है तो फिर से ट्राई करो और इस मैट्रिक्स को लाओ आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो ऑब्वियसली कैली हैमिल्टन थ्योरम को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें वेरीफाई करने को नहीं कह रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसकी जगह यहाँ पे ए पुट कर देंगे। तो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम ए मस्ट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे सब में क्या कर दिया, ए डाल दिया लैम्डा की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे ए डाल दिया। ये हमारे यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए डाल दिया। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे सब में ए डल गया लैम्डा की जगह पे और 3 के आगे हमने यहाँ पे आई कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब तुम्हारे पास इक्वेशन है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, ये जो इक्वेशन है वो 0 की इक्वल होना चाहिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन में लंबा सा इक्वेशन दे रखा है और ये जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है ना, इस पॉलिनोमियल को ना हमको एक सिंगल मैट्रिक्स का फॉर्म करना है। यही कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो मतलब इस पॉलिनोमियल से जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगा वो हमें दिखाना है। मतलब इतनी बड़ी इक्वेशन को एक सिंगल मैट्रिक्स बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये दे रखा है पूरा। तो तुम देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ के हम आपको बताएंगे। पहले तो तुम ये बताओ, इसमें से अगर तुम ए की पावर 5 कॉमन ले लेते हो, ठीक है, ए की पावर 5 कॉमन ले लेते हो इसमें से, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये वाले पार्ट में ये जो सिर्फ दिख रहा है ना, सिर्फ इतना पार्ट को देखो। अभी तुम्हारे पास बचेगा ए क्यूब माइनस ये 5, ए की पावर 5 कॉमन लिया तो ए की पावर 5 कॉमन लिया तो ए क्यूब माइनस 5 ए की पावर 2। ठीक है, 5 to 7। ठीक है, ये 5 to 7 ए की पावर 2 और फिर प्लस 7 ए की पावर 6। तो यहाँ पे ए बन जाएगा ना, ए की पावर 5 कॉमन लिया तो ए बचेगा बस। और यहाँ पे ए की पावर 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3i बचेगा। ये बनेगा ना पहले पार्ट का अगर कॉमन लिया था। और ये जो, तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये चीज़ तुम्हारा कैली हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू 0 की वैल्यू इक्वल है। तो ए की पावर 5 इंटू 0 क्या बन गया, ये पूरा 0 बन गया। तो इतना पार्ट का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा लगभग 50% जो पॉलिनोमियल था वो तो सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट देखो। ठीक है, अब ये पार्ट में हम क्या करते हैं, इस 8a को, क्योंकि हमें इसको ये सब बनाने का ट्राई करना है। ठीक है,
तो इस 8a को हम 7a² बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये है ना -2a, तो इसको हम क्या -3a + a लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो -3a + a लिख दिए। तो जो हमने इसको 7a² लिखा है, तो a² हमारा हमने कम किया है ना, तो a² इधर साइड में रख दो और इसमें हम एक a को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस a को इधर रख दिया। अब देखो तुम ध्यान से, ये a⁴ है, ठीक है। ये देखो a⁴ है, उसमें से a कॉमन लेंगे तो a³, ठीक है। और ये -5a³ है ना, उसमें से एक a कॉमन लेंगे तो -5a² बनेगा, ठीक है। ये क्या है 7a², तो इसमें से a कॉमन लेंगे तो 7a बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या है -3a, तो -3a में से a कॉमन लेंगे तो -3i बनेगा, ठीक है। अब एक जो a² हम यहाँ से कम किए थे उसको तो हम यहाँ पे प्लस में लिख दिए है ना। अब एक a जो हम यहाँ पे ये ऐड किए हैं उसको हम इधर बाहर लिख ही रखे हैं, और यहाँ पे एक i तो था ही बस। तो अब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा a × 0, क्योंकि ये वाली चीज़ हमने इक्वेशन में इसीलिए तो बनाई, हमें सिंप्लीफाई करनी है ना। तो ये a × 0 बन गया। तो हमारे पास इस वाले इक्वेशन से हमारे पास ये दूसरा वाला पार्ट भी 0 हो गया। बचा कितना, सिर्फ a² + a + i। देखो कितना आसान बन गया, मतलब लग कितना टफ रहा था देखने के बाद पॉलिनोमियल को, और ये ज़्यादातर हमारा 0 ही हो गया सारा एलिमेंट। हमारे पास सिर्फ a² + a + i बच गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, इसको हमें सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो a² का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर a का हमें क्वेश्चन में दे रखा है और ये i। तो a² क्या होगा, a मैट्रिक्स × a। क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 1 0 1 0 1 1 2। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है a × a। तो सेम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से लास्ट लेक्चर, और उसके भी लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था। ये रो × कॉलम कर दो, ठीक है। तो 2 × 2 4, ठीक है। या 1 × 0 + 0, और यहाँ पे 1 × 1 + 1, ठीक है। क्या बन गया 5, तो पहला एलिमेंट 5। वैसे ही हमें दूसरा एलिमेंट निकालना है रो 1 का, तो फिर इन दोनों को करना होगा, तो फिर ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आएगा, ये 4, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान है। बेसिकली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया a² का वैल्यू, ठीक है। अब a² का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या ये फाइंड आउट करना है ना। a² हमें आ गया, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा और + i। तो ये वाला जो a² है इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर +a और फिर +i। अब देखो सब में प्लस तो कितना आसान है, 5 + 2 7 और +1 8, ठीक है। 4 और 1 5 और 0 5, ठीक है। 4 1 0, तो 4 एक 5 और एक 0 5। ऐसे ही आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। 0 + 0 + 0, तो ये एलिमेंट 0, ठीक है। 1 + 1 और फिर +1, तो 1 2 3, तो ये एलिमेंट 3। तो ऐसे सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, बहुत ही आसान है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये तीनों को ऐड करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। तो मैं क्या बोल रहा था, वो जो लंबा सा पॉलिनोमियल था ना, इसको हमको एक सिंगल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना था। फाइंड द मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को फाइंड करना है जो इसको रिप्रेजेंट करे। तो जो इतने बड़े इक्वेशन को जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके सामने है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल था भाई, अभी तक लास्ट 2 लेक्चर कर रहा है उससे तो सिंपल ही था, देखने में टफ लग रहा था लेकिन सिंपल था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया ना तो ज़्यादा गलती भी नहीं करोगे और आराम से तुम 10 नंबर पे आएगा। आराम से कैली-हैमिल्टन थ्योरम है, इसका 10 ही नंबर पे आएगा, तो आराम से तुम बहुत ही ईजी सोल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। तो बाकी आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।